अपने हाथों को उठाएंगे और धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को और अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु यीशु। आपने सुंदर दिन सुंदर समय बनाया परमेश्वर, आपने हमें अच्छे से रखा, जीवित रखा, हर एक बीमारी दुष्ट तकलीफों से बचाया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु यीशु सर्व पिता, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा होने दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु, तुम महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता। मैं परमेश्वर आज तेरा परमेश्वर भवन में पिता, तेरी पवित्र आत्मा उतरे, तेरी सामर्थ उतरे परमेश्वर, तेरी महिमा होने दे। हम सच्चे दिल और सच्चे मन से तेरी महिमा करें मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती मेरे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। आवाज़ियों आसमां पे गूंज रही है पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। लोगों ने मिलकर फिर नया गीत ऊंचे सुरों में गाया। कोई मेरा गीत बनके मेरा गीत मेरे लबों पे आया। दूतों ने मिलकर फिर नया गीत ऊंचे सुरों में गाया। कोई नया गीत बनके मेरा गीत मेरे लबों पे आया। क्या साधो बजाते और क्या उनको बजाने वाले, क्या साधो बजाते और क्या उनको बजाने वाले। तख्त जलाली है जिसका लगाओ, तख्त जलाली है जिसका लगाओ, ओ तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। दाऊद भी देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाए। उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे कि पाँव भी थमने न पाए। दाऊद भी देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाए। उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे कि पाँव भी थमने न पाए। मैं भी दाऊद के जैसे नाचूंगा, मैं भी उसकी परस्तिश में नाचूंगा। मैं भी दाऊद के जैसे नाचूंगा, मैं भी उसकी परस्तिश में नाचूंगा। मेरे लबों पे है जिसकी सना, मेरे लबों पे है जिसकी सना, ओ तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज
सजदों पे सजदे होते हैं, सब घुटने वहाँ पर झुकते हैं। जहाँ सजदों पे सजदे होते हैं, सब घुटने वहाँ पर झुकते हैं। जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, तू ही गया आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये पवित्र पवित्र पवित्र, तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये पवित्र पवित्र पवित्र, तू ही तो यहोवा। पवित्र पवित्र पवित्र, तू ही तो यहोवा। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद जोरदार धन्यवाद धन्यवाद। मिलिया आज तेरी बरकत आई है खुदा। वो जीवन मिलिया आज तेरी बरकत आई है खुदा। वो बंधन टूट गए कपड़े मुक गए अंदर सुख गए खुदा। वो बंधन टूट गए ओ जीवन मिलिया आज तेरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलिया आज तेरी बरकत आई है खुदा। मेरी गालियाँ बन जाना क्या रंगदार बलना, मेरी गालियाँ बन जाना मेरे दुख दुखदा साथी मेरे नाल नाल चलदा, मेरे दुख दुखदा साथी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अगना ना मैं झुकना, अगना करागा महिमा है खुदा। ना मैं अगना ना मैं झुकना, अगना करागा महिमा है खुदा। ओ जीवन मिलिया आज तेरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलिया आज तेरी बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया, ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया। उन्हें दर्शन में देखा मेरे चंगा भी करया, उन्हें दर्शन में देखा मेरी चंगा ही करया। ओ जाने कर गए दुआ भी कर गए दुश्मन मर गए गुलाम। ओ जाने कर गए तुम्हें भी कर गए दुश्मन मर गए गुलाम। ओ जीवन मिलिया आज तेरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलिया आज तेरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलिया आज तेरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलिया आज तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया तेरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गंभीर मुक गए अंधेर सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गंभीर मुक गए अंधेर सुख गए खुदा। जीवन मिलिया आज तेरी बरकत आई है खुदा। वो जीवन मिलिया आज तेरी बरकत आई है खुदा।
नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा। नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, तबले तबला साथ बजा कर मैं करूंगा उसकी गा कर, तबले तबला साथ बजा करे, मैं करूंगा उसकी गाकर। गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, उसके लिए मैं तो गाऊंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, उसके लिए मैं तो गाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा। नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, पूरे भाग से करता रहूंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, रूहे पाक से भरता रहूंगा। गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, ताजा मजा मैं तो गाऊंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, ताजा मजा मैं तो गाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, प्यारी सुने मुझसे किया है, मैंने भी उसको दिल दिया है, प्यारी सुने मुझसे किया है, मैंने भी उसको दिल दिया है, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, हर पल यीशु को जाऊंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो जाऊंगा, हर पल यीशु को जाऊंगा। तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, तबले तबला साथ बजा करे मैं करूंगा उसकी गा करे, तबले तबला साथ बजा करे, मैं करूंगा उसकी गाकर। गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, उसके बेटे मैं तो गाऊंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, उसके बेटे मैं तो गाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, उसके
महिमा करता रहूंगा, झूठे भाग से बचा रहूंगा, झूठे भाग से बचा रहूंगा, पाऊंगा पाऊंगा तो पाऊंगा, पाऊंगा शाम को पाऊंगा, पाऊंगा पाऊंगा तो पाऊंगा, पाऊंगा शाम को पाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, कहूँगा न झुका तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, यीशु का नचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, नचूंगा नचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, सूरज से काबेगा पाले, काबेगा सूरज से काबेगा पाले, छाया 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 जिसके खुद पे जलाले, छाया 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 जिसके खुद पे जलाले, जिसके आगे शैतान की सना, जिसके आगे शैतान की सना, होशाना 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 की गासरे, होशाना 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 की गासरे, होशाना होशाना, जंगल से कहीं बजाओ यीशु राजा आया है, जंगल से कहीं बजाओ यीशु राजा आया है, जंगल के राजा गाओ यीशु राजा आया है, जंगल के राजा गाओ यीशु राजा आया है, मेरा जी सबको बना, मेरा जी सबको बना, होशाना 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 के गासरे, होशाना होशाना के गासरे, होशाना होशाना के गासरे, होशाना होशाना, जीवन आज फिर से मिला है, मेरी तो जान दिल पे मिला है, जीवन आज फिर से मिला है, मेरी तो जान दिल पे मिला है, मेरा तो गुना, मेरा तो गुना, होशाना 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 के गासरे, होशाना होशाना के गासरे, होशाना होशाना के गासरे, होशाना होशाना, यरूशलेम में आया मसीहा, सच्चे दिलों पे छाया मसीहा, यरूशलेम में आया मसीहा, सच्चे दिलों पे छाया मसीहा, तेरा सब होगा, तेरा सब होगा, होशाना 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 के गासरे, होशाना होशाना के गासरे, होशाना होशाना के गासरे, होशाना होशाना, मेरे मसीहा जिसके काम का माल, मेरे मसीहा जिसके काम का माल, छाया 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 जिसके मुख पे जलाल, छाया 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 जिसके मुख पे जलाल, जिसके आगे शैतान फुसना, जिसके आगे शैतान फुसना, होशाना 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 के गासरे, होशाना होशाना के गासरे, होशाना होशाना के गासरे, होशाना होशाना, जंगल से कहीं बजाओ यीशु राजा आया है, 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 मेरे जी सबको बना, मेरे जी सबको बना, होशाना
Hosanna, 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 King Hosanna, 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 King Hosanna, 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 रूबरू वाले फिर से मिला है, मेरे को जाने के फिर से मिला है, रूबरू वाले फिर से मिला है, मेरे को जाने के फिर से मिला है, मेरा तो है खुदा, मेरा तो है खुदा, होसाना, 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 King Hosanna, 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 King Hosanna, 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 King Hosanna, 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 King Hosanna, 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 King Hosanna, Hosanna, Hosanna. के नच नच के आज नच नच जश्न मनावागे, नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावागे, यीशु ने कदे बचे आवागे, यीशु का जश्न मनावागे, यीशु ने कदे बचे आवागे, यीशु का जश्न मनावागे, नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावागे, नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावागे, घर विच कोई खोर नहीं, ओते घर विच कोई खोर नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं, दिल मुरादा पावागे, यीशु का जश्न मनावागे, दिल मुरादा पावागे, यीशु का जश्न मनावागे, नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावागे, नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावागे, नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावागे, यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, संग अपने बोले जाएगा, संग अपने बोले जाएगा, यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, संग अपने बोले जाएगा, हवा में उड़ते जावागे, यीशु का जश्न मनावागे, हवा में उड़ते जावागे, यीशु का जश्न मनावागे, नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावागे, नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावागे, आगे यीशु जिंदगी तो ही है, हर दिल विच तेरा नाम वसदा, हर दिल विच तेरा नाम वसदा, अगली जिंदगी पावागे, यीशु का जश्न मनावागे, अगली जिंदगी पावागे, यीशु का जश्न मनावागे, नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावागे, नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावागे, नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावागे, नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावागे, ओते घर विच कोई दूर नहीं, ओते घर विच कोई दूर नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं, दिल मुरादा पावागे, यीशु का जश्न मनावागे, दिल मुरादा पावागे,
यीशु का जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे यीशु राजा जब बादलों पे आएगा संग अपने बोले जाएगा संग अपने बोले जाएगा यीशु राजा जब बादलों पे आएगा संग अपने बोले जाएगा संग अपने बोले जाएगा हवा में उड़ते जावांगे यीशु का जश्न मनावांगे हवा में उड़ते जावांगे यीशु का जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे राह यीशु जिंदगी कोई है हर दिल में तेरा नाम बसेगा राह में तेरा नाम बसेगा राह यीशु जिंदगी कोई है हर दिल में तेरा नाम बसेगा हर दिल में तेरा नाम बसेगा अपनी पावांगे यीशु का जश्न मनावांगे अपनी जिंदगी पावांगे यीशु का जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे प्यार तू करता इतना अपनी हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा 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 मुझे तेरी जरूरत है यहोवा 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 मुझे तेरी जरूरत है आसमां तूने बनाया समुंदर की हद ठहराई आसमां तूने बनाया समुंदर की हद ठहराई चांद सितारे पहाड़ दरिया इंसानों से धरती सजाई चांद सितारे पहाड़ दरिया इंसानों से धरती सजाई कायनात इतनी सुंदर बनाया सबको तू इतना सुंदर बनाया तो खुद कितना खूबसूरत है यहोवा 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 मुझे तेरी जरूरत है यहोवा 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 मुझे तेरी जरूरत है तेरा कलाम हो ऐसे जैसे और मोल मोती तेरा कलाम हो ऐसे जैसे और मोल मोती चिराग है कदमों के लिए और मेरी नौबत की रोटी चिराग है कदमों के लिए और मेरे जीवन की रोटी सारे जहां तू जिंदा खुदा तू आंखों में गा दिया तू ना झूठे मूरत है यहोवा 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 मुझे तेरी जरूरत है यहोवा 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 मुझे तेरी जरूरत है तू मेरे चेहरे की रौनक है और है मेरी कुव्वत तू मेरे चेहरे की रौनक है और है मेरी कुव्वत इज्जत और जलाल के बाद सदी से है मेरी जीनत इज्जत और जलाल के बाद सदी से है मेरी जीनत
करके मेरा, तेरे बिना ये जिंदगी मेरा, तू मेरे घर की रौनक है। यहोवा 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 मुझे तेरी जरूरत 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 है। Hey
तेरे लहू की बूंदें यीशु, मेरा एक गुनाह धो रही है। पापों भरी जिंदगी से मेरी, पापों भरी जिंदगी से मेरी, मुझको रिहा कर रही है। तेरे लहू की बूंदें यीशु, मेरा एक गुनाह धो रही है। हाँ, तेरे लहू की बूंदें यीशु, मेरा एक गुनाह धो रही है। मेरी जान तूने गंवाई, मेरे लिए जान तूने गंवाई। बना देती मारी कोड़ों की खाई, बना देती मारी कोड़ों की खाई। तेरे लहू से हमें नासरी, तेरे लहू से हमें नासरी, अपनी शिफा कर रही है। तेरे लहू की बूंदें यीशु, मेरा एक गुनाह धो रही है। हाँ, तेरे लहू की बूंदें यीशु, मेरा एक गुनाह धो रही है। शिफा मिल रही है तेरे लहू से, शिफा मिल रही है तेरे लहू से। हर दे खुदावन मुझे पाक रूह से, हर दे खुदावन मुझे पाक रूह से। छूने से तेरे है जिंदा खुदा, छूने से तेरे है जिंदा खुदा। मेरी बरकतें खुल रही है। तेरे लहू की बूंदें यीशु, मेरा एक गुनाह धो रही है। हाँ, तेरे लहू की बूंदें यीशु, मेरा एक गुनाह धो रही है। पापों भरी जिंदगी से, अपने हाथों को उठाए के साथ, पापों भरी जिंदगी से मेरी, मुझको रिहा कर रही है। तेरे लहू की बूंदें यीशु, मेरा एक गुनाह धो रही है। हाँ, तेरे लहू की बूंदें यीशु, मेरा एक गुनाह धो रही है। चरणों में तेरे गाऊं सना में, चरणों में तेरे गाऊं सना में। रूह की हजूरी में पाऊं मसा में, रूह की हजूरी में पाऊं मसा में। तूने बचाई मेरी जिंदगी, तूने बचाई मेरी जिंदगी। अब तेरी दया हो रही है। तेरे लहू की बूंदें यीशु, मेरा एक गुनाह धो रही है। हाँ, तेरे लहू की बूंदें यीशु, मेरा एक गुनाह धो रही है। हाँ, पापों भरी जिंदगी से मेरी, पापों भरी जिंदगी से मेरी, मुझको रिहा कर रही है। तेरे लहू की बूंदें यीशु, मेरा एक गुनाह धो रही है। हाँ, तेरे लहू की बूंदें यीशु, मेरा एक
तेरी दया हो रही है, तेरे लहू की बूंदे यीशु मेरा एक गुनाह धो रही है। हाँ तेरे लहू की बूंदे यीशु मेरा एक गुनाह धो रही है। पापों भरी जिंदगी से मेरी, पापों भरी जिंदगी से मेरी मुझको लिया कर रही है, तेरे लहू की बूंदे यीशु मेरा एक गुनाह धो रही है। हाँ तेरे लहू की बूंदे यीशु मेरा एक गुनाह धो रही है। तेरे लहू की बूंदे यीशु ताली बजाएंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, जोरदार धन्यवाद करेंगे, जोरदार अपने मुंह को अपनी नींद को खोलो, जोरदार अपने मुंह को धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को, धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमारे पापों को तूने धोया परमेश्वर, हर एक लहू से अपने परमेश्वर, अपने बूंद बूंद लहू से पिता हमारे पापों को धोया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता कि सन परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा जगह पे काम किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती राजा के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। यही मेरी बेनती प्रार्थना, ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मैं पिता के पास मांगती हूँ। प्रभु का ये जोरदार तालियां। मेरा नाम मंजू है, मैं भेंदर वेस्ट से हूँ और मेरी ये गवाही है, रात को सोई थी, मेरे पैर दोनों पैर इतना पता नहीं किया हुआ था, जैसे इसमें ताकत ही नहीं लग रहा था, सोने नींद नहीं आ रही थी, एकदम बेचैनी हो रहा था। मैं बोली प्रभु मैं क्या करूँ, फिर प्रार्थना की, फिर अच्छा हो गया, मैं सो गई। इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी गवाही है कि मेरे को मंगलवार से लेके गुरुवार तक आई फ्लू हो गया था। 2 दिन से स्कूल नहीं गया और मैं तो सोने को भी नहीं था, आँख बंद करने को भी नहीं हो रहा था, तो मैंने तेल लगाया और प्रार्थना किया, ठीक हो गया। इसके लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी गवाही है कि मैं साइकिल से जा रहा था तो सामने बस खड़ी थी और ऑटो वाला पीछे बगल में था, तो जा रहा था, मतलब बस सामने से गई, पीछे से गई और मतलब साइड से गई, मैं बच गया। इसके लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। और एक गवाही है, मैं कल ऐसी लेटी थी, आधी उनको गोद में लेके, तो मैंने अचानक से देखा कि एक सांप ऊपर से आया और फिर बोली प्रभु मैं तेरा लहू डालती। तुरंत मैंने प्रार्थना किया, प्रभु सांप मतलब हट जाए, और मैंने तुरंत प्रार्थना किया। और रात को मैं अपनी बड़ी नंदी के पास फ़ोन की थी, तो बोलती आज मेरे पास कौन सा सांप, पता नहीं कौन सा सांप उसने बताया। मैं ऊपर साफ करने गई और सांप अचानक से मेरे सामने आ गया। बोली प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने यहाँ पे दर्शन में देखा कि तूने मतलब आदि अंत को बचाया। तो वहाँ मेरी दीदी बोलती आज तो मैं मर गई होती, गोपन मर गई। बोली ऐसा क्यों बोलते हो यार? बोलती नहीं, सच में जो सांप मेरे पे अचानक से आया, लेकिन वो रिटर्न भी भाग गया। इसलिए प्रभु ने जो मुझे दर्शन दिखाया और रात तक मतलब वो बोलते ना प्रैक्टिकल में हो गया। प्रभु ने मेरी दीदी को बचाया, इसलिए मैं धन्यवाद देती कोटि कोटि। मेरा गवाही ये है, 1 महीना पहले मेरे घर में ना सांप का बच्चा निकलता था रोज डेली। तो सांप का बच्चा रोज निकलता था। मेरी लड़की बोलती मम्मी रोज सांप का बच्चा निकल रहा है। तो मैं इधर नहीं आने थी, कहीं नहीं जा रही थी, तो मैं घर पर बैठ के प्रार्थना की, तो सांप का बच्चा नहीं निकल रहा था। तो मैं तो इधर आने लगी थी, फिर अभी गवाही भूल गई थी, तो अभी 3-4 दिन हो गया, फिर सांप का बच्चा निकला। तो फिर हमको मालूम पड़ा मैं गवाही नहीं दी, इसके लिए निकला है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। अभी नहीं निकल रहा है। मेरा नाम है मेरी ये गवाही है, एक दिन गाड़ी में मेरे दोस्त के साथ मैं गीत
चार से ठीक हो गया, इसलिए प्रयोग के लिए गवर्नमेंट गर्व के लिए ताली। मेरा गवाही तो ये है कि हम तो लागत रहे इतना बीमार रहे कि उठ ही पावत रहे ना, तो हम लोग तब भी खुश रहे ना। प्रभु के पास ही अभी जाना है, हमें इधर रहना नहीं है, हम तो प्रभु के पास ही जाना है। अभी हमारे कोई है ही नहीं पानी देने वाला आदमी भी तो सुनता नहीं है कुछ, और इतना तेज बुखार रहा पूरा देह हमारे का पतरा जब मेरे पूरा हिस्से हुआ। हम कहीं कुछ भी प्रभु आप अपने पास बुला लेना, किसी के भरोसे छोड़ना मत। छोड़ना तो खाली विश्वासी लगन के घर नहीं तो किसी के ऊपर छोड़ना मत। हमें लेके ही चल अभी तो तक कौन आई गए हमारे पाली के हमारे जेठानी के पतु आ रहा थी, जब कहा कि कैसे हमके हमारी तबीयत खराब है, तोहरे आए हुए ना हमें जाना है, तोहरे क्यों आए ना हमारे यहाँ, तो कहती तबीयत खराब है और कहती आए हो ना, हम आई तो लेके चली थे दवा खाना। हम कही ए प्रभु आवे ना, हमें तेरी पास जाना, तेरी पास जाना, इतना तबीयत खराब है, अभी हमें दुनिया में नहीं रहना है। तब तो वो आ गई आधा घंटे के बाद, तो वो आ गई तो प्रभु ने उसको भेज दिया जानो, और लेके गई फिर दवाई सुई करवाई, पर वो खराब हुआ नहीं तो नहीं आती तो क्या करती मैं। और मेरा आदमी बोले बिस्कुट वहाँ धरा है, दवाई खा लेना, हम जाते घूमे, और पानी आ रहा है, पानी दूसरे से हम भरवाएं, उनके वो नहीं भर रहा था, पानी के काम लागत है मरी भरन जाने के लिए, तो कम से कम मैं कैसा भी भर देना, मतलब भरी रही तो आ गई तो पानी भरी और लेके गई वहाँ दवाई वही सुई हुई करवाई, वही भेज नहीं रही थी, तो कहा ये कब तक बर्तन धरा के हंसी नहीं आई वो, तो वहाँ से फिर गए फिर लेके आए थे घर वर साफ किया, तब से अभी कल से हम थोड़ा ठीक है, लेकिन यार तो आँख दर्द हो। अब काम पे भी प्रभु लेके जाने लगा, वो हमारी मदद करे तो काम पे जाए लगे रहे, इसीलिए हम प्रभु में चंगा किया है, इसीलिए हम धन्यवाद। मेरा छोटा वाला बाबू हुआ था, हालेलुया। जब से मेरा छोटा वाला आदि अंत होने के बाद से मैं खड़ा होके, मतलब मैं खड़ी होती थी तो मैं स्तुति आराधना ले नहीं पाती थी, बहुत लोग जानते हैं मुझे, मैं तुरंत बैठ जाती थी, स्तुति आराधना में खड़ी नहीं हो पाती थी, यहाँ तक घर में रोटी भी नहीं बना पाती थी। लेकिन अब इस 3-4 हफ्ते से मैं पूरा स्तुति आराधना खड़ा होकर लेती हूँ और रोटी भी खड़ी होकर ही बनाती हूँ, पूरा घर का काम भी कर लेती हूँ, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम बबली, मैं गांधरगढ़ से हूँ। मेरी गवाही है कि शुक्रवार के दिन मेरे मुंह में छाला आ गया था, तो मैं गुड़ खाई थी, मैंने सोचा शायद गुड़ खाने से शायद एक साइड आ गया है, लेकिन मैं जब मॉर्निंग में उठी पूरा यहाँ तक पूरा मतलब पूरा मुंह में छाला आ गया। तो पहली बार मुझे मेरे होश में हुआ था, तो मैं अपने पास्टर जी का सोची थी, पास्टर जी को भी बीच में हुआ था, बोली प्रभु वो कैसे खाना खाते होंगे, मैं यहाँ पानी नहीं पी पा रही हूँ, मैं मुंह भी बंद करके रखी थी, मैं कितना दिन तक तो मैंने मुंह खोला भी नहीं, पूरा मुंह ऐसा लगता था खोलूंगी ना तो पूरा लार चुएगा, इस तरह हो गया था मुझे। तो जो संडे को हम लोग को ऑयल मिला, परमेश्वर का लहू मिला, मैं तुरंत बैठे बैठे ली और तुरंत एक साइड खाली मैंने लगाया था, और उसी वक्त मुझे चंगाई मिला। मैं गई एकदम तीखा तीखा चाइनीज भेल लाई और खाई, और मेरा मुंह अच्छा हो गया, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जो है बीच बीच में काम रुकते जा रहा है, रुकते जा रहा है, तो हमने प्रार्थना की। आज भी मेरा काम रुक गया था और माल भी नहीं था, तो परमेश्वर से याद किया। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू, तेरे वचन में लिखा है कि तुम मुझ पर बने रहोगा तो मैं तुम्हारे लिए हर कार्य करूँगा। तो हमने प्रार्थना किया, सुबह में घुटनों रख के, तो परमेश्वर हमें रोजी रोटी दिया। और मैं बोला कि काम ऐसा मिल गया है कि मैं प्रार्थना भी नहीं जा पाऊँगा, तो ऐसा कर परमेश्वर मेरे साथ दे ताकि काम मेरा पूरा हो जाए और मैं जो है तेरे भवन में आ सकूँ। तो परमेश्वर हमें सहायता किया और उस काम को हमने 2 बजे तक पूरा किया, इसलिए हम परमेश्वर हाजिरी में आया धन्यवाद करने और उनकी गवाही करने के लिए इसको जोरदार कर। मेरा गवाही है, मैं अगले संडे को मैं काम से इधर से गया, तो मंडे के दिन हमने काम कर रहा था और अचानक जो है अंधेरा में जो है बाथरूम मिला था टाइल्स लगाने के लिए, और टाइल्स बड़े भी, हम मेरे से भी बड़ा टाइल्स है, 3 बाई 5 का 6 का बाथरूम लगाना, उठ नहीं पा रहा था, उसमें माल भी लगाना है। और गाय में जो है हमने काम किया, और जो है दूसरे मिस्त्री का जो है हेल्पर जो है, वो टाइल्स का जो कागज़ होता है, पुट्ठा होता है, वो RCC होता है ना बिल्डिंग का, उसमें सरिया निकला हुआ था, और वो सरिया के ऊपर जो है वो पुट्ठा रख दिया था, हमें मालूम नहीं पड़ा था। और मैंने दौड़ के बॉटल लेने गया कटिंग करने के टाइल्स को, और अचानक जो है मैं उसे पैर से धक्का लगा और मेरे जो है उंगली जो है पैर का उंगली जो है टेढ़ा हो गया और सूज गया। और अचानक जो है जब सूजा और जब धक्का लगा तो हमने जो है बिल्डिंग के बाहर से गिरने से
रुक गया। तो थोड़ा सा जो है एक हाथ का दीवार था, तो हमने परमेश्वर का याद किया, हे परमेश्वर मेरे जान बचाओ, मेरे मतलब जान निकल रहा है, मतलब निकल जाए, गिर जाएगा अभी। तो परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा और हमें जो है गिरने से रोका। और बहुत से सारे आदमी थे वो देखने लगा, ऐसा पूरा शरीर लटक गया। मैं तो थोड़ा सा परमेश्वर सहारा दिया, उसी सहारे से मेरा जान बच गया। इसके लिए जोरदार तालियां प्रभु के लिए। और की वजह से कि क्या मालूम रात से बहुत तेज बुखार है और ठंडी लगती है। मैं मतलब नाइट प्रार्थना में भी नहीं, मेरे को बैठने को नहीं हो रहा। आज जो है कि कितना 11-12 बज रहा था। आए इनके रूम में, इनसे बोले सीता सिस्टर के पास फ़ोन लगाए और सीता सिस्टर फोन मेरे को प्रार्थना की और मेरे को बहुत अच्छा लगा। रोना बहुत आ रहा था लेकिन बहुत अच्छा लगा जब हुए तो शरीर हल्का हो गया। अच्छा मतलब उसी टाइम से मेरे को ठंडी मेरा गायब हो गया। इसके लिए धन्यवाद। ताली बजाते मेरा नाम इंदू है, मैं भंडर वेस्ट में रहती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि आज 3-4 दिन पहले मेरे को मतलब बवासीर हुआ था और बवासीर के दौरान क्या मुझे पता नहीं चला, मुझे खून बहुत जा रहा है बाथरूम के बाद, मुझे पता नहीं चला। तो मुझे एकदम कमजोरी महसूस होने लगा। मैं बोला मेरे को दुख तकलीफ तो क्यों इतना कमजोरी हो रहा है। फिर इसके बाद अचानक मैं ये दिन देखी तो मतलब खून जा रहा बाथरूम के रास्ते। तो मैं बोली अपने आदमी से, बोली वो दवा ववा भी लाए। फिर भी एक दिन जिस दिन दवा खाई, एक दिन जिस दिन लाए उसी दिन का दवा खाई और दूसरे दिन नहीं दवा खाई, फिर भी वो दर्द होते रहा। मैं बोली परमेश्वर मैं दवा नहीं खाई, क्योंकि दवा जब खाती थी ना जैसे लगता था इधर ही आके सब जमा हो जा रहा है। और बोली अब ठीक होएगा, तेरी मर्जी से होएगा। तब एक तेल प्रार्थना वाला लगाने रात में 2 दिन लगाई और तीसरे दिन से खून बंद हो गया और इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के लिए तालियां। मेरा नाम जगदीश है और मैं सातवीं नगर में रहता हूँ बैंडवेस्ट में। और मेरी गवाही ये है कि शुक्रवार के दिन ना बहुत मेरे इससे सीने में बहुत दर्द हो रहा था। तो शुक्रवार के दिन भी हुआ दिन भर, तो ऐसा लगता है कफ हो गया, तो क्या हुआ वो तो प्रभु ही जानता है। तो थोड़ा सर्दी भी था। फिर शनिवार का दिन भी पूरा दिन था। तो कल हम लोग ना आज के दिन मतलब नाइट प्रेयर में थे। हम लोग 4 बजे यहाँ से गए तो मैं अपनी वाइफ को बोला मतलब थोड़ा प्रभु का तेल लगा के वो प्रार्थना कर दो। तो जब से प्रभु का तेल मतलब रात को लगाया तब से अभी तक ठीक है, अभी दर्द नहीं है। इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने हम सबको अच्छे से संभाल के रखा, अच्छे से दिन भर मतलब हफ्ते भर। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के लिए जोरदार तालियां। मेरा नाम चंदा है और मैं नेहरू नगर से हूँ। और मेरी ये गवाही है मतलब 2-3 दिन पहले मैं खाना बना रही थी रात को और बच्चे लोग को ट्यूशन भी ले रही थी साथ में। तो मैं बच्चे लोग याद करने के लिए दी थी और मैं रोटी बना रही थी। तो अचानक ना जोर से ना कुछ फटा, जोर से पता नहीं क्या, पर बहुत जोर से आवाज़ आई, जैसे कि ना कुछ जोर से आवाज़ आई, कुछ फूटा जैसे बलून जैसे ही बहुत फूटा पता था किचन के पास में फूटा। तो मैं फटाक से नीचे बंद कर दी, गैस नीचे पूरा स्विच कर दी बंद और देखने लगी। तो प्रार्थना की खड़े खड़े, प्रभु अगर कुछ गलत हो डाला हो प्रभु तो उसको ख़त्म कर देना, फिर कैंसिल कर देना। प्रार्थना किया, फिर मैंने गैस चालू कर फिर रोटी बनाई। फिर कुछ देर बाद जो कुकर के नीचे ग्लास था ना वो छोटी गरी पालने में झूल रही थी। तो मैंने वो उठाया और सीधा ना उसके ना जैसे पूरा निशाना पता है यहाँ का था, पूरा उसके ग्लास का पूरा चेना वाला था ग्लास, जैसे कट जाता। तो जैसे ही गया ना तो जैसे किसी ने ना फेंक दिया उसके मुंह से, यहाँ पे लगते लगते पूरा यहाँ पे आ गया। उसको लगा नहीं, प्रभु ने बचाया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु के लिए तालियां। मेरा नाम है दीपक ठाकुर, मैं मुर्दा गाँव से आया हूँ। मेरी गवाही ये है कि 1 हफ्ता पहले एक फोड़ी टाइप का हो गया था, फिर खुजली देने लगा, फिर जगह जैसा हो गया। परमेश्वर का मैंने ऑयल लगाया और प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे ठीक किया अच्छे से। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर ने बहुत से आज के समय में, इस समय पे बहुत सारे बीमारी निकले, परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह। प्रभु के लिए तालियां।
मैं भाईंदर वेस्ट मुर्दा में रहती हूँ और मेरा नाम ललिता है। और मेरा ये गवाही है ये हफ्ता में से मुझे बहुत ऐसा सर्दी हो गई थी, बहुत सर्दी, और खांसी नहीं था लेकिन सर्दी था, सर सब दर्द हो रहा था। और प्रार्थना तो किए लेकिन दवा भी था, दवा खाए और दवा में बोला प्रभु इस दवे के यही खुराक दवा खा के मुझे हर चीज़ परफेक्ट हो जाए और सर्दी बाहर न है, और अंदर अंदर सर्दी गायब हो गया। इसके लिए प्रभु के धन्यवाद। शनिवार के दिन था, मेरा पेपर था उस दिन रोहन भाई और संकेत भाई ने छुट्टी मारा था, तो मैं भी उनके साथ ही था। तो बैच 1 में तो मेरा जाने का पेपर था, पर बैच 1 में नहीं गया, शाम को गया पेपर देना, पर कुछ पढ़ा नहीं था। फिर मैं सोच रहा था क्या करूँ। फिर मानी में क्लासेस में पहुँचा तो मेरे दोस्त लोग आए और बोलते पेपर तो बता रहे, तो मानी ने बोला देखता हो क्या होता है, बोलते ये सब पढ़ के जा। फिर हमने ये सब बस देखा सिर्फ, और क्लासेस के अंदर बैठा और प्रार्थना किया। पेपर जैसा आया तो मेरे को सब समझ में आया और पेपर फटाफट लिख दिया। और प्रभु ने प्रभु के लिए मैं प्रार्थना किया, वो प्रभु ने कार्य किया, उनके लिए धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। कितना नंबर आया? 30 में से 25। ये शुक्रवार को पास प्रार्थना रहता है हम लोग एक दूसरे घर में जाते हैं, प्रार्थना करके आए। मेरे घर में प्रार्थना हुआ, फिर मोरवा से फ़ोन आया कि वो मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे प्रार्थना करना है। फिर मैं और सिस्टर दोनों जान गए। मैं बोली प्रभु ऐसा ही हम लोग के फ़ोन आने दो, ऐसा ही शक्ति सामर्थ्य से भर के रखो कि आपका हम लोग सेवा करें, महिमा करें। फिर उधर गए, हम लोग प्रार्थना करके आए, इसलिए प्रभु को कार्य किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। तो जय मसीह प्रभु के लिए ताली। हम लोग के प्रभु एक हफ्ते तक अच्छे संभाल के रखें, हर दुख हर बीमारी हर खतरा से बचा के रखें, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरी लड़की का तबीयत खराब हो गया था, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत बीमार रहती है, गाँव में बहुत बीमार रहती है। मेरे को लगता है ना कि ये लोग बहुत परेशान रहते हैं। विश्वास करके गई, इसको वहाँ से लेके आई। इसका तबीयत जो खराब हुआ, मैं आंटी से प्रार्थना करवाया, प्रार्थना इसके कान में हुआ, इसको प्रभु से में छुआ, इसलिए प्रभु से को रात पड़ो। धन्यवाद। यही आपको बनाएगा और बिगाड़ेगा। चलोगे तो बनोगे, नहीं चलोगे तो बिगड़ जाओ। पढ़ेंगे 1 का 3, 1 का 1 से पढ़ो। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। क्या पड़ा था? सब लोग बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो, हालेलुया। फिर तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री। कहाँ पे अकाल पड़ा? बैतलहम में। कहाँ पे? बेतलहम में। बैतलहम का नाम क्या है असली? उसका इब्रानी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? बैतलहम को रोटी का घर। किसका घर? कौन सा घर? मतलब वहाँ पे अनाज ही अनाज होगा। हालेलुया। और वहाँ पे क्या पड़ गया है? अकाल। रोटी के घर में क्या पड़ गया? अकाल। बोलो। अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलोन थे। ये एफ्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। हालेलुया। कहाँ पे आके रहने लगे? मोआब। कहाँ पे? मोआब एक ऐसा देश था जो परमेश्वर नफरत करता था। कि किससे? उस देश से। कौन से देश से? मोआब से। और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक नाओमी ने स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और 3 और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। क्या हो गया? क्या हो गया? कौन मर गया? दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबी स्त्री का नाम
लूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्लोन दोनों मर गए। क्या हो गए? पहले पति मर गया, अब दोनों बेटे मर गए। हालेलुया, ये अच्छी बात है। ये है कौन? यीशु मसीह को मानने वाले हैं। कौन है ये? यीशु मसीह को मानने वाले हैं। लेकिन क्या हो रहा है? पति मर रहा है, दोनों बेटा मर रहा है, अब बची कौन? 2 बहू और कुछ सास। ये अच्छी बात है। क्यों ऐसा हो गया? क्यों? अरे प्रभु को मानने वाले वो लोग हैं, ऐसा होना चाहिए था। क्यों मर गए फिर? क्योंकि वो आत्मा में कमजोर था। क्या था वो? आत्मा में कमजोर था। कैसे पता चलता मालूम है? उसके बेटे के नाम से। क्या नाम था उसके बेटे का? बड़े वाले का महलोन और दूसरे का नाम किल्योन। इब्रानी भाषा में उसका मतलब है बड़े वाले का बीमार। क्या क्या नाम है? बीमार। और दूसरे का नाम है बर्बादी। ऐसा कोई नाम रखता है क्या? ऐसा कोई नाम रखता है क्या बेटे का? रहेगा और तू बर्बाद रहेगा। इससे मालूम पड़ता कि वो आदमी आत्मा में क्या था? कमजोर था। हाँ मसीह क्या था? हाँ यीशु मसीह को मानने वाला, लेकिन इसमें आत्मा में मरा हुआ है। उसको जो जगह मिली थी, कौन सी जगह मिली थी? बैतलहम, यानी कि मसीह यीशु मसीह कहाँ पे जन्म लिए थे? कहाँ पे जन्म लिए थे? जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ पे यीशु मसीह जन्म लिए थे। वो जगह को छोड़ के जहाँ पे परमेश्वर नफरत करता है वहाँ पे चले गए। आज का विश्वासी भी इसी तरह है। उसको संडे को प्रार्थना में आने के बजाय वो काम धंधे पे चला जाए। कहाँ पे? अपना काम धंधा छोड़ के पानी भरने चला जाता है। प्रार्थना छोड़ के पानी भरने चला जाता है। हालेलुया। क्या है पता है आपको? आप क्या कर रहे हो? अपने जगह को गाली दे रहे हो। आपको जो जगह मिला है, आपको संडे के दिन परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होना था। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता था, परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता था, लेकिन आपने क्या किया? उस स्थान को छोड़ के अपने काम धंधे में लग गए। बाद में जीवन में बीमारी आया, दुख आया, फिर बोले परमेश्वर तुझे क्या दिखता नहीं? ये भी उसी तरह है। हालेलुया। जब तक बैतलहम में रोटी अनाज खाने को मिला था, हालेलुया हालेलुया, जहाँ पे जरा सा अकाल क्या पड़ा, चलो भैया हम दूसरी जगह चल गए। हालेलुया। ये अच्छी बात थी? नहीं थी। इसके लिए मौत भी आई। और बाद में उन्होंने फिर दूसरा भी गलत क्या किया? उन्होंने अन्य जाति में शादी कर ली, जो कि वहाँ पे नफरत करता था परमेश्वर उसके वहाँ के लोगों से। क्यों नफरत कर रहा था मोआब से? कौन बताएगा? बेटी, बाप और बेटी से रिश्ता बन के वो मोआब और अम्मोनी पैदा हुए। इससे बाप और बेटी से। इसके लिए परमेश्वर को घृणा दी, वो लोगों से रिश्ता नहीं रखना बोलते मसीह लोग। लेकिन क्या किया? वो जाके रिश्ता रख लिया। इसके लिए क्या हुआ? बच्चे भी मर गए। फिर क्या कहती है नियोमी? पढ़ो। तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों पति से रहित हो गई। क्या हो गई? रहित, विधवा हो गई, बच्चे भी नहीं रहे। कितना दुख की बात है। नहीं सोचने अभी ऐसा बोलने में कितना आसान और लग रहा है, लेकिन वो बीत रहा है ना जिसके पर, उसको पता चल रहा है क्या हुआ है। हालेलुया। आज आप और मैं धन्यवाद करते प्रभु का कि हम सही सलामत है। हालेलुया। आने वाले टाइम पे भी सही सलामत रहे, ये दुआ करना है हमें, ये प्रार्थना करना है हमें कि आने वाला समय और बुरा है। आगे बढ़ो। तब मोआब के देश से मैं यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है। उसने सुनी कि अब अकाल खत्म हो गया है, अब वो क्या कर रही है? अब जाने की तैयारी कर रही है। पढ़ो। उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी
और उससे कहा, नीचे हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी हूँ कि मुझे आशा है, और आज की रीति मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनसे सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर हालेलुया। सब कुछ अपना बता दिया उनको विदा करने के लिए। बोलिए अब मेरे पास तुम मत रहो, तुम अपने अपने मायके चले जाओ और तुम क्या करो, अपना वहाँ पर शादी कर लो, परमेश्वर तुमको और आगे बढ़ाए, यहोवा तुम्हें आशीषित करे, सब कुछ कर दिया। हालेलुया। और विदा करने की तैयारी हो गई है। फिर क्या हुआ? देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। किसके विरुद्ध? लेकिन क्यों उठा? क्योंकि औरत का भी गलती। हालेलुया। औरत का नाम क्या है? नाओमी का मतलब क्या होता है? आनंददायक, खुशियों से भरा जीवन। हालेलुया। नाओमी का मतलब क्या होता है? आनंददायक जीवन। और कौन सा जीवन बिता रही है? दुख भरा जीवन। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने पति को नहीं संभाला। क्या नहीं की? पति जब गलत स्टेप ले रहा था, गलत कदम उठा रहा था, तो बोलना चाहिए था, सब लोग तो रुके, हम भी रुक जाते हैं ना, क्या हो गया, थोड़ा कम खाएंगे। लेकिन एलीमेलेक क्या सोचता है? अरे नहीं नहीं, चल, नहीं तो हम भी मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी मर जाएंगे। जिसको बचाने गया वो क्या हुआ? बचा क्या? नहीं बचा। इसके लिए परमेश्वर कहता है, तुम यदि मेरे कारण अपने प्राण को खोओगे तो तुम मुझसे बचाओगे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? हालेलुया। क्या बोलते हैं? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? ऐसा हो सकता है? प्रभु मना नहीं करता है कमाने के लिए, कमाना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर की संगति रहनी चाहिए। हालेलुया। लोग, बहुत से लोग क्या बोलते हैं? अरे धरती पे आए हैं, सुख दुख तो लगा रहता है, हाँ, दुख अपना भाई है, सुख अपनी बहन है, कभी कभी आती है। हालेलुया। दुख हमेशा भाई की तरह चिपका रहता है। ऐसा है? ऐसा है क्या? कोई माता पिता, जिसे समझो एक आदमी औरत ने शादी किया, ठीक है, क्या प्लान किया पता है? उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम 2 लड़का पैदा करेंगे, 2 बच्चा पैदा करते हैं, एक बीमार रहेगा और एक भीख मांगता रहेगा। ऐसा कोई प्लान करता है? क्या प्लान करता है? हमारे बच्चे होंगे ना, हम उनको ये स्कूल में पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाले स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ, जो कौन सा SBC कौन सा स्कूल आता है ना, जिसमें डायरेक्ट नौकरी मिल जाता है, वो CBSE। हालेलुया। CBSE बोर्ड। हालेलुया। वो वाला स्कूल में डालेंगे, महीने साल का भले लाख रुपया क्यों ना हो, हम भरेंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे उसके लिए। ऐसे ही सोचते ना। उसी तरह परमेश्वर ने जब आदमी और इंसान को बनाया ना, तो परमेश्वर ने काम करने के लिए नहीं बनाया। क्यों बनाया था? ताकि उसकी संगति में रहने के लिए बनाया था। हालेलुया। ये तो पाप ने परमेश्वर से दूर किया। हालेलुया। ये इसके लिए नहीं बनाया था खाली आप दिन भर काम करो, दिन भर काम करो, रात भर काम करो और सो जाओ, इसके लिए बनाया था? नहीं, इसलिए बनाया था ताकि हम परमेश्वर के साथ क्या करें? मेल मिलाप करें, संगति करें। हालेलुया। एलीमेलेक को संगति का जगह मिला हुआ था, कौन सा? बैतलहम। लेकिन उस जगह को छोड़ के कहाँ चला गया वो? मोआब में। मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, बचाने के चक्कर में खुद भी चला गया, बच्चे भी चले गए। हालेलुया। आगे। तब वे फिर से उठी और पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। अभी का वचन बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरा वो है क्या? इसका दम है, पढ़ो। क्योंकि
जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी जहाँ टिकूंगी, तू टिकेगी वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मतलब उसका अलग परमेश्वर था पहले। हालेलुया। अब वो किसको मानेगी? यीशु मसीह। आगे, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, हाँ, मैं अपने लोगों में वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। क्या इसका निर्णय देखो क्या है, क्या कहती है? तेरे लोग मेरे लोग। हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पे? उसने एक निर्णय लिया कि मैं जाना चाहूँ तो वापस जा सकती हूँ। उसने देखा, वो उसकी जो जेठानी थी, उसने क्या देखा मालूम है? वहाँ पे जाऊंगी, पति भी मिल रहा है, बच्चे भी हो रहे, सब कुछ मिल रहा है। हालेलुया। चली गई छोड़ के अपनी सास। लेकिन रूथ ने क्या बोला? मैं जाऊंगी तो मुझे पति तो मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे परमेश्वर नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसने निर्णय लिया तो क्या हुआ पता है आपको? उसने परमेश्वर के ऊपर पूरा रीति के साथ भरोसा रखा और गई अपनी सास के साथ। उसके जीवन में कौन आया? आपको मालूम है कितना दुख उठाया उसने? वो जाती थी खेती में, क्या खेत में जाके चुनती थी दाना, बीज नहीं गिरता, जो कटने के बाद जो छूट जाता है वो सब अनाथ लोग, परदेशी लोग जाके चुनते हैं। वो जा जाके ऐसे क्या बोलते उसको, क्या बोलते, ऐसा बना के बिन बिन के अपनी सास का और अपना पेट पालती थी। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उसके जीवन में एक अपने दूत को भेजा। उसका नाम क्या था? बोअज। क्या नाम था? बोअज। वो इतना आशीषित व्यक्ति था, वो धनवान व्यक्ति था, किसी चीज की कमी नहीं थी। परमेश्वर ने उसकी शादी कराई। उसके बाद से कौन पैदा हुआ? बोअज से कौन पैदा हुआ? ओबेद। ओबेद से ईसे से दाऊद से सुलेमान। 14 पीढ़ी के बाद यीशु मसीह आ गए। किससे? उस औरत के। हालेलुया। उस औरत ने क्या किया? निर्णय लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, अपनी सास की सेवा करूंगी, चाहे मुझे कुंवारीपन में रहना पड़े, विधवापन में रहना पड़े, मेरे को नहीं चाहिए आशीष, मुझे चाहिए तो केवल परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। उसने परमेश्वर को चुना तो परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया। हालेलुया। अपने ब्लड लाइन में उसको जोड़ दिया। उसके द्वारा यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। वो मैं कहता हूँ कि 14 42 पीढ़ी के बाद यीशु मसीह आए। कितने पीढ़ी के बाद? यदि उसने सोचा होता चलो मैं भी चली जाती हूँ, फिर क्या होता पता? नाश हो जाती हो। हालेलुया। फिर आगे पढ़ो, थोड़ा बाकी है। यदि जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। अतः वे दोनों चल निकली और बेतलहम पहुंची। उनके बेतलहम कहाँ पहुंची? अपने नगर में आ गई। कहाँ पे आ गई? उसने नियोमी ने एक निर्णय लिया, मैं वापस अपना जो जगह था मेरा, कौन सा जगह था? यीशु मसीह का जो जगह था, वहाँ पे मैं अपने परमेश्वर के पास वापस जाऊंगी। हालेलुया। फिर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। उनके कारण हलचल मच गई। क्या? आ गई। और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो। मुझे नाओमी न कहो। मुझे नियोमी ना कहो। क्यों भाई? नियोमी का तो मतलब खुशनुमा होता है, आनंददायक होता है। अब नियोमी क्यों नहीं कहो? क्यों? पढ़ो आगे। मुझे मारा कहो। क्या कहो? मारा का मतलब क्या मालूम है? कड़वा। परमेश्वर ने सब कुछ छीन लिया है। जीवन मेरा पहले मीठा था, अब कड़वा हो। हालेलुया। आप भी चाहते हो कड़वा होना? छोड़ दो प्रार्थना, मत करो प्रार्थना। देखो ऑटोमेटिक जीवन में कड़वापन आने लगता है। हालेलुया। कनेडा नगर में एक जन है, उनको सेवा के लिए जगह दिया था,
मतलब आके वहाँ पे पोछा करने का, झाड़ू मारने का सब दिए थे। उनको तकलीफ था, पट्टा बांधते थे। फिर उनको किसी ने बोला वहाँ पे चलो प्रार्थना में, वहाँ पे गई, उसी जगह जाने लगे। 2 हफ्ता नहीं आई, बाद में मालूम पड़ा वो भी अभी छोड़ दिए। क्या कर दिए? छोड़ दिए। अब उनके जीवन में क्या होगा? आनंद होगा? वो बीमारी और बढ़ेगी, हालेलुया, और तबाही आएगा। क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है जो स्थान तुमको मिला है, तुम स्थान से जो हटोगे तो वहाँ पे कौन आएगा? बीमारियां कब्जा करेंगी, श्राप कब्जा करेगा, हालेलुया। अभी ये प्रभु को नहीं चुनती, प्रभु की सेवा नहीं मानती, नहीं चुनती, तो क्या होता उसके जीवन में? मालूम है? श्राप। क्या होता? वापस अन्य जाति में जाती हो, हालेलुया। अभी यूसुफ जो था, यूसुफ सोचता मेरा क्या गलती था, मैंने क्या पाप किया था, क्या परमेश्वर को नहीं दिख रहा था, क्या परमेश्वर को समझ में नहीं आता है, मैंने कुछ गलती नहीं किया है, फिर भी मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, हाँ मुझे इतना दुख उठाना पड़ा, मैंने कुछ गलती नहीं किया। वो गुलामी में चला गया। उसकी पत्नी ने मेरे साथ गलत करने का सोचा, बोली मेरे साथ गलत काम कर, लेकिन मैंने नहीं किया, फिर भी मुझे जेल में डाल दिया गया। मैं जेल में काली पोकर का आके बैठा हूँ, मेरा कुछ गलती नहीं है, यहाँ पे दुख उठा रहा हूँ। बोल सकता था कि नहीं? बोल सकता, लेकिन उसने बोला नहीं। उसने दुख को सहा सहा सहा। कितना साल? 13 साल। कितना साल? फिर मिस्र का राजा बनाया गया। कौन सा? उसके द्वारा लोग भी बचाए गए, उसके द्वारा उसका खानदान भी बचाया गया, उसके द्वारा पूरा मिस्र देश बचाया गया, हालेलुया। आपको लग सकता है कि आज मेरे जीवन में दुख है, मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ, मुझे दुख भी आ रहा है, लेकिन आपको मालूम है वो थोड़ा सा दुख आप सह लोगे ना, आने वाले टाइम पे आपका परिवार सुख काटेगा, हालेलुया। आपके लोग सुख काटेंगे, आपका मोहल्ला सुख काटेगा। क्यों? क्योंकि आप वो सह के पार हो रहे हो, हालेलुया। क्या हो रहे हो? क्योंकि हम सहना नहीं चाहते। क्या नहीं करना चाहते? सहना नहीं चाहते। रूत की जेठानी क्या की? उसने सहना नहीं चाहा। उसने क्या सोचा? अभी तो मैं जवान हूँ, शादी कर लूंगी दोबारा, पति भी मिल सकता है मुझे, मैं चाहती हूँ इसको भी इसके साथ रहूंगी तो इसको भी कमा के मुझको खिलाना पड़ेगा, हालेलुया। ये बुढ़ी हो गई है, हाँ तो मैं चाहती हूँ अपने सास से, अपने माँ के घर जाती हूँ, दूसरी शादी कर लूँ, हालेलुया। लेकिन रूत ने क्या किया? डिसीजन लिया, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर चाहिए, हालेलुया। आज आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए? क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, हाँ काम अच्छा चाहिए ना, यही सब चाहिए हमको, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए, हालेलुया। जो जीवन को बनाने वाला है वो हमको नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? बैंक में मेरे लाख रुपया पड़ा रहना चाहिए, मेरा महीने का लाख रुपया पगार होना चाहिए, एक सुंदर बीवी होनी चाहिए, एक सुंदर 2 बच्चे होने चाहिए, 1-2 गाड़ी होना चाहिए, सुंदर घर होना चाहिए, हालेलुया। यही सब चाहिए, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना करना नहीं चाहिए। प्रार्थना करने के टाइम पे आलस आ, हाँ नींद आ रहा, क्या क्या आने लग जाता, हालेलुया। फिर हम बाद में क्या बोलते हैं? अरे मेरा प्रार्थना ही नहीं सुनता। अरे तू प्रार्थना ही क्या करता है भाई? तू तो नाटक करता है प्रभु के साथ, हालेलुया। क्या करता है? हम नाटक करते हैं प्रभु के साथ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे कि नहीं? पहले मैं बहुत देखता था, क्योंकि वो नाटक देख देख के जीवन में नाटक चालू हो गया, हालेलुया। क्या हो गया? जीवन में देख देख के वही सब अपने जीवन में भी चालू हो गया। वो लोग तो पैसा कमा रहे थे, लेकिन उनका जीवन असली में देखो जाके दुखी से भरा होगा, हालेलुया, हालेलुया। और हम देख देख के क्या करते? मजा लेते, बाद में वो मजा हमारा सजा बन जाता, हालेलुया। समय देना पड़ेगा प्रार्थना को, समय देना होगा वो यीशु मसीह के वचन को, हालेलुया। कभी मनन करते हो कि आज मैंने ये वचन सीखा, ये आज परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, इसके अनुसार ऐसा चलूंगा तो मेरे जीवन में ये होगा। कभी तो सोचते हो, मनन करते हो? नहीं। रिक्शा चलाते चलाते मैं मनन करता हूँ, हालेलुया। क्या? इसहाक जो था उसको 20 साल बच्चे नहीं थे। कितने साल? 20 साल। शादी होके 20 साल हो गए, बच्चे नहीं है,
और परमेश्वर ने वादा क्या किया था, मैं तेरे वंश को बालू के समान, ताराओं के समान कर दूंगा, और एक बच्चा नहीं घर के अंदर। हालेलुया। फिर भी वो जाके क्या करता मालूम है, खेत में जाके सांझ के समय मनन कर रहा है कि प्रभु आपने कहा था कि तुम मुझे वंश देगा, मेरा वंश कहाँ है? तूने तो अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। तूने तो कुछ भी नहीं था, तो तूने सब कुछ बना दिया, मुझे वंश दे, क्योंकि धर्मी का संतान क्या होगा, बचाया जाएगा। धर्मी का संतान आशीष पाएगा। मेरा वंश कहाँ है, मेरी संतान कहाँ है? तब जाके उसको 20 साल के बाद उसने प्रार्थना किया, मनन किया। कितना बच्चे पैदा हुए? कितना? इसहाक को कितने बच्चे हुए? उसकी औरत से, रिबका से। क्या नाम था? हाँ, एसाव और याकूब। आप और मैं यदि चीज दिन ठान लिए, प्रभु मैं आज से तेरे वचन को रोज मनन करूंगा, उसके अनुसार चलने की कोशिश करूंगा। जिस रूत तेरे वचन को पर चली, तुझे उसने चुना। आज मैं भी निर्णय लेता हूँ कि आज मैं रोज प्रार्थना करूंगा। क्या करूंगा? क्या हमने रिश्वत दिया परमेश्वर को कि प्रभु मैं आ रहा हूँ धरती पे, तू मुझको ये देना, मुझको अमीर बना देना? रिश्वत तो नहीं दिया ना हमने। क्या बोला प्रभु यीशु ने? क्या बोला मालूम है? किसके पीछे चलो बोला? धर्म के पीछे चलने बोला ना। जब तू यहाँ पे आएगा प्रार्थना में, तो पहले क्या करना? क्रिश्चियन धर्म अपनाना। कौन सा धर्म? आप कौन से धर्म में आए? क्रिश्चियन धर्म में आए। यहाँ पे क्या हम क्रिश्चियन है ना? नहीं, अलग अलग है। मैं क्रिश्चियन हूँ ना? नहीं। प्रभु ने क्या बोला पता है आपको? जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना, किसके पीछे? जो कोई मेरे पीछे, ऐसा तो नहीं बोला जो कोई क्रिश्चियन के पीछे चल, धर्म के पीछे चल, ऐसा बोला नहीं। वचन ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्या उठाए? मतलब दुख उठाना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन चलना किसके पीछे है? मसीह के पीछे, धर्म के पीछे। धर्म क्या करवाता पता है आप सबको? खाली झगड़ा करवाएगा। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये सब क्या है? ये इंसानों ने बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बनाया है? इंसान को बनाया, उसने धर्म नहीं बनाया। हालेलुया। क्या आपके बच्चे पैदा होते तो बोलते हैं ये तू हिंदू बन, तू मुस्लिम बन? 4 बच्चे को पैदा करके हम बोलेंगे तू हिंदू बनना, तू मुस्लिम बनना, तू क्रिश्चियन? ऐसा परमेश्वर ने भी ऐसा नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? आदमी औरत बनाया और इंसान ने सब कुछ बना दिया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? किसके पीछे चलना है? पति के पीछे, पत्नी के पीछे चलेंगे। चलेंगे हम कैसे चलेंगे? संडे को प्रार्थना में नहीं आएंगे, वचन ही नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना ही नहीं करेंगे। नियोमी और उसके पति ने क्या स्टेप लिया? प्रभु जो जगह दिया था उस जगह क्या किया उन्होंने? छोड़ के चले गए। आपको कौन सा जगह मिला मालूम है आपको? मसीह का जगह मिला। कौन सा जगह? एक विश्वासी का जगह मिला। यदि आप विश्वासी से हटोगे तो क्या बनोगे? विश्वासी जगह से हट जाओगे, प्रार्थना में आना छोड़ दोगे, तो आप किसके जगह पे जाओगे पता है? 2 ही जगह है आपके पास, एक शैतान का अधिकार, परमेश्वर का अधिकार। 2 में से एक है, वो आपको चुनना है। यदि आप परमेश्वर में आओगे तो क्या होगा? सब परमेश्वर वापस रिटर्न करेगा। क्या करेगा? यदि छोड़ के जाओगे जो है वो भी छीन लो। ये परमेश्वर ने नहीं छीना, ये शैतान ने छीना। हालेलुया। शैतान ने एलीमेलेक को क्या बोला मालूम है? अरे देख अकाल पड़ गया, इधर भूखा मर जाएंगे सब, भाग चल इधर से। हालेलुया। कौन बात कर रहा है मालूम है आपको? शैतान मन के अंदर बात कर रहा है, क्योंकि आत्मा में पहले से मरा हुआ है। हाँ, प्रार्थना तो करता नहीं था, वचन पढ़ता नहीं था, खाली कभी कभी चर्च में जाके, क्रिसमस में जाके हालेलुया करके आ जाता था बस। बाकी टाइम पे कौन है यीशु मसीह हम नहीं जानते, खाली नाम सुनते थे, नाम के क्रिश्चियन थे। क्या थे वो? नाम के खाली थे, काम के कुछ नहीं थे। काम यदि नाम काम के होते तो नाम चेंज होता उनका। हालेलुया। महलोन किल्लोन नहीं होता, क्या नाम होता? आशीषित नाम होता। लेकिन क्या नाम रखा था बच्चों का? एक बीमार और एक बर्बादी। हालेलुया। इससे मालूम पड़ता था आदमी कमजोर है, आत्मा में मरा हुआ है। इसके लिए शैतान ने वहाँ पे काम किया। इसके लिए आपको कहा जाता है कि आत्मा में क्या बनो?
मजबूत बनो। लोग क्या सोचते शरीर में मजबूत बनेंगे, खा पी के तगड़ा हो जाएगा। अरे शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने बताया था 3 औरत के बारे में ना, हाँ, शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, प्राण के बारे में। आत्मा कौन है? सबसे पहली पत्नी। दूसरी पत्नी कौन? प्राण। तीसरी पत्नी कौन? शरीर। लेकिन ज्यादा प्यार किसको करते हैं? तीसरी पत्नी को, शरीर को। हालेलुया। और फिर उसके बाद थोड़ा प्राण को भी कर लेते। आत्मा को कभी पूछते ही नहीं है, आत्मा मरते जा रही है। लेकिन जब मरने की बारी आई शरीर की तो क्या बोलता है? शरीर भी साथ छोड़ दिया, प्राण ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन चला गया कौन? आत्मा। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? किसके पीछे चलना है? बोलो, प्रभु यीशु के पीछे। रोज प्रार्थना करना है, रोज वचन पढ़ना है। जो नहीं पढ़ा लिखा है तो क्या करेगा? आज जो वचन आपने सुना इसको क्या करना है? मनन करना है। क्या करना है? मनन करना है। कोई रोटी लेके, मटन लेके ऐसा निकलता है? क्या करते? भाजी और रोटी खाते हो तो क्या करते हो? ऐसा लेके निकल जाते हो? चबाते हो ना? क्यों चबाते हो? निकल जाना चाहिए अच्छे से पच जाए, ताकि अच्छे से पचे और ताकत मिले। हालेलुया। उसी तरह वचन जब आपने सुना है तो उसको मनन करो कि प्रभु आज का वचन मैंने जो सुना, उसके पति ने गलत कदम उठाया, औरत ने भी गलत कदम उठाया तो उसका सब कुछ नाश हो गया। बैतलहम को छोड़ दिए, रोटी का घर छोड़ दिया, अकाल आया तो, जरा सा दुख क्या आया तो प्रभु को छोड़ दिए। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो सब कुछ बदल देगा। मुझे भूखा नहीं मरने देगा, मुझे कभी गरीब नहीं रहने देगा, मुझे कभी बीमार नहीं रहने देगा। मेरी शर्मिंदगी को मेरा परमेश्वर दूर कर देगा। हालेलुया। लेकिन बने रहना होगा। आज लग रहा है कि घर के अंदर पूरा नाश हो रहा है सब कुछ। क्या हो रहा है? नाश। क्या करेंगे? रोएंगे बैठ के? खाली प्रार्थना से हो जाएगा? लड़ना होगा। वचन क्या कहता है? 40:41 में, यशायाह में क्या लिखा है? अपना प्रमाण दे, अपना मुकदमा लड़। यहोवा यो कहता है, अपने प्रमाण दे और अपना मुकदमा लड़। प्रभु के पास जाएंगे और लड़ाई करेंगे। क्या होगा? फिर हम जीत के आएंगे। हार है ही नहीं हमारे जीवन में। मालूम है क्यों? क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में आ रहे थे, बाप से निकल के, तभी हम जीत के बाहर आ गए। कितने महीने में? 9 महीने में। हालेलुया। माँ के गर्भ में हम सब पहले पहुंचे, तभी तो जीते ना, आए बाहर हम। हालेलुया। कितने करोड़ शुक्राणु होते हैं, उन सभी से हार जीत होता है। जो पहले पहुंच गया गर्भ में वो पहला पैदा होता है, बाकी सब डेड हो जाते हैं। हालेलुया। तो माँ के गर्भ में जब हम आ रहे थे तब जीत के आ गए, तो अब क्यों हारेंगे? हम अभी भी जीतेंगे। लेकिन कब? वचन में बने रहेंगे तब, प्रार्थना में बने रहेंगे तब। धर्म के पीछे नहीं चलना है। किसके पीछे चलना है? यीशु मसीह के पीछे चलना है। जब हम मसीह के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर कहता है, मेरा प्रेम तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी दया तेरे लिए काफी है। सब कुछ तेरे लिए भलाई को पैदा करेगी। हालेलुया। हालेलुया। दुख आए तो क्या करे? घबराना है? लड़ना है। हालेलुया। रूत ने क्या की? लड़ी। कोई बोली कोई बात नहीं, मुझे सास की सेवा करना होगा, मैं करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी, विधवापन में भी रह लूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। परमेश्वर ने उसके जीवन को आनंद कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो मारा कर दिया था, दुख से भरा कर दिया था, परमेश्वर ने उसके जीवन को खुशनुमा कर दिया, वापस से नियमी बना दिया। हालेलुया। तो आप क्या चाहते हो वो आपके पर है। यदि आप थोड़ा सा काम के लिए, थोड़े से चीजों के लिए परमेश्वर से दूर हट जाते हो, रिश्तेदार को आप बताते नहीं हो कि आप शर्माते हो, परमेश्वर कहता है जो मुझे सबके सामने मान लेगा उसको मैं अपने पिता के सामने मान लूंगा, और जो मुझे अपने लोगों के सामने नहीं मानेगा, जो शर्माएगा मुझे मानने से, मैं अपने न्याय के समय पे लोगों को क्या कहूँगा? मैं भी तुम्हें नहीं चाहता। हालेलुया। कभी भी अपने रिश्तेदार को बताया कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमारे जीवन में हम जाने लगे, प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया? कभी बताया? हमने नहीं बताया, हम लोगों को ही नहीं बताया। हालेलुया। लेकिन हम क्या करेंगे? वाला अरे सामने फलाना है ना, बहुत दुखी है, बहुत बीमार है, उसके बारे में हम चिंता करेंगे, लेकिन कभी उसको यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसका जीवन बच जाएगा। बता दोगे तो। यदि आप डरते हो
हो सकता है डरते हो। अरे यदि बताऊंगी तो बोलेगा अरे तू तो क्रिश्चियन बन गई। हाँ, इसके डर से हम क्या यीशु मसीह का प्रचार ना करें, यीशु मसीह के बारे में नहीं बताए? ऐसा नहीं होता, बताना पड़ेगा। आप किसी और को बचाओगे, परमेश्वर आपको बचाएगा, आपके घराने को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष। धन्यवाद इस दिन के लिए। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। आपने जीवित धन्यवाद हे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में आता हूँ। मैं उस जगह को जो आपने मुझे दिया है, विश्वासी होने का, अपना बेटा और बेटी होने का, मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा, मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा। मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं रोज वचन पढ़ूंगा, मैं रोज मनन करूंगा और तेरी उपस्थिति में चलूंगा। कोई अंधकार की शक्ति, कोई अकाल, कोई बीमारी, कोई तकलीफ मुझे मेरे परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, प्रभु की सेवा करता रहूंगा। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम में। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक अंधकार की शक्ति तो अपने कान को खोल के सुन ले, यीशु मसीह के नाम। मेरा हिस्सा नहीं है, तू मेरा हिस्सा नहीं है, तू मेरा हिस्सा नहीं है। मैं जहाँ भी जाऊंगा,
तेरी रूह से कि मैं बस हूँ बहू तेरी जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बस हूँ बहू तेरी जैसे हो दुगना और ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे एक बारिश की हवा या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के संग या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बस हूँ बहू तेरी जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बस हूँ बहू तेरे जैसे हो दुगना और ताजा हाथों को उठाओ, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा कमान करता है यीशु के नाम में। आज मुझ पे यीशु के नाम में हो रहा है। दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक
बोले हे परमेश्वर, आज से कोई एक्सीडेंट मेरा कोई अंधकार की शक्ति मेरा हिस्सा नहीं, कोई गरीबी का श्राप मेरा हिस्सा नहीं। मैं जहाँ भी जाऊंगा परमेश्वर के दूतों का पहरा होगा। कोई अंधकार की शक्ति मुझे छू नहीं पाएगी। हे शैतानी आत्मा, कान खोल के सुन ले। आज से तुम मेरा और मेरे घर का हिस्सा नहीं। हे परमेश्वर, आपने कहा अपने क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा हुआ। आपने मौत को हरा दिया, बीमारी को हरा दिया, सांपों को हरा दिया और हमें आनंद से भर दिया, शांति से भर दिया, भलाई से भर दिया, दया से भर दिया। आज से मैं और मेरा घराना आशीषित होंगे, आशीषित होंगे। कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं होगा, कोई जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं होगा, कोई नशा मेरे घर में नहीं रहेगा। अरे कोई विचार की श्राप, अरे कोई विचार का श्राप, चोरी का श्राप, नशे का श्राप, यीशु के नाम में फायर, यीशु के नाम में फायर, यीशु के नाम में फायर। शैतानी आत्मा चल जाए, शैतानी आत्मा चल जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं कभी बीमार नहीं रहूंगा। तेरे घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं कभी बीमार नहीं रहूंगा, मैं कभी दुखी नहीं रहूंगा। मेरे दुख को परमेश्वर ने उठा लिया। कोई श्राप मेरा अधिकार नहीं, कोई श्राप में मैं नहीं रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में मेरे घर में धन संपत्ति बनी रहेगी, मेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरा घर उद्धार करता होगा, लोगों का उद्धार करने वाला होगा। यीशु मसीह के नाम में लोगों को बताने वाला होगा, यीशु मसीह का प्रचार करने वाला होगा। यीशु मसीह के नाम में सारा प्रार्थना पिता के पास आमीन। परमेश्वर हे मेरे खुदावन, जब तूने अपने शेरों के साथ लिया था मेरे खुदावन, तूने कहा था इसे लिया करो, मुझे स्मरण किया करो। और सन्न परमेश्वर इस खाने से पिता, इस पीने से परमेश्वर, तेरे लहू और तेरे मांस को लेने से परमेश्वर, हमारे पिता जो भी बीमारी, जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर तू खत्म करता है पिता। धन्यवाद परमेश्वर हे मेरे खुदावन, हम जब ले प्रभु भोज पिता तो हम डर और भय के साथ ले मेरे परमेश्वर। हे पिता हमारे अंदर तेरा चरित्र आए मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती। ये मेरी बेनती प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता के पास मांगते आमीन।
है।